बोले परमेश्वर जो घोषणाएं आज मैंने की है, मेरा विश्वास है आज मैं खाली वापस नहीं जाऊंगा। आपके मस्सा से, आपकी सामर्थ से, आपके अभिषेक से मैं भर के जाऊंगा। तो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार जोर से हालेलुया के साथ तो यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। और आइए सब जन बैठ जाएं, अपनी सीट्स को ग्रहण करें, टेस्टमनीज को, गवाहियों को सुने। खुदावंद की महिमा के लिए परमेश्वर ने जो अद्भुत रीति के साथ लोगों के जीवन में कार्य किए, आराम से बैठ जाएं। चर्च ब्रांचेस में भी इसी तरह से। और आइए हम सब मिलके टेस्टमनीज को सुनते हैं। तो सिस्टर आप बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम वंदना है, मैं धर्मशाला से हूँ। पिछले साल दिसंबर में 2025 में मुझे माइग्रेन का रोग हुआ और उसकी वजह से मुझे इतनी परेशानी होती थी कि मैं हर टाइम बेड पे रहती थी और मुझे चक्कर इतने आते थे कि मैं किसी भी टाइम गिर जाती थी। और मेरी फैमिली ऑलमोस्ट मेरे पास प्रेजेंट रहती थी, जिसकी वजह से मैं अपने बच्चे भी नहीं संभाल पाती थी। और उसके बाद मेरे फादर ने मेरे एक डॉक्टर से बात की। उन्होंने बोला कि मेरी बेटी इस परेशानी से जूझ रही है और उन्होंने सजेस्ट किया कि इसका MRI करना पड़ेगा। और जब MRI हुआ तो उसमें रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई और उन्होंने बोला ये रिपोर्ट तो नॉर्मल है, तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। तो फिर उन्होंने मुझे मेडिसिन वाले डॉक्टर के पास रेफ़र किया। तो उन्होंने बोला कि ये एक आपको प्रॉब्लम माइग्रेन है जिसे बोलते हैं। तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दिया और उन्होंने बोला ये मेडिसिन खाओ, आप ठीक हो जाओगे। बट जब मैं मेडिसिन खाती थी और मेरी प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती थी और मेरी इतनी तंगी हो गई कि मैं जितनी बार मेडिसिन खाऊं मैं और परेशान हो जा रही थी। मुझे लगभग 5 महीने हो गए कि मैं ये मेडिसिन लगातार खा रही थी। और उसके बाद ये 14 जून को 2026 को जब मैं पालमपुर ब्रांच से घर वापस आई चर्च से, मैं अपने बेटे को खाना खिला रही थी तो उसने बोला मम्मा मुझे खाना दो। मैं सडनली एकदम शॉक सी हो गई कि मुझे मेरे साथ हो क्या रहा है। मेरी बॉडी एकदम से थम सी गई। उसने बोला मम्मा मुझे खाना दो। मैं उसके मुंह में खाना नहीं डाल पाई। तो एकदम मेरे हस्बैंड ने खाना छोड़ा अपना और मेरे पेरेंट्स आए। उन्होंने मुझे बोला कि क्या हुआ, तो मैं कुछ भी नहीं बोल पाई। उन्होंने फटाफट मुझे उठा के बेड पे लेटाया और जब उन्होंने लेटाया तो मेरी बॉडी एक तरफ सुन्न हो चुकी थी, मुंह मेरा पूरा टेढ़ा हो चुका था, मेरी बॉडी लेफ्ट साइड की पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी थी। तो उन्होंने घबराए नहीं, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं ठीक हो जाएगा। उस टाइम मैंने भी कुछ नहीं बोला कि हाँ, मेरा विश्वास था कि प्रभु मुझे चंगा ज़रूर करेगा। फिर नेक्स्ट डे वो मुझे डॉक्टर के पास लेके गए। उन्होंने मुझे कुछ इंजेक्शंस लगाए। उन्होंने मुझे बोला कि आप ये मेडिसिन खाओ ठीक हो जाओगे। बट उनके भी समझ में कुछ भी नहीं था कि क्या हो रहा है। उन्होंने मुझे घर भेज दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे साइकेट्रिस्ट के पास भेजा। उनको भी नहीं मेरी प्रॉब्लम समझ आई कि क्या हो रहा है। फिर 1 वीक हम ऐसे चलते रहे कि मेडिसिन खा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं। उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने ये फैसला लिया कि हमें अब हॉस्पिटल नहीं, सीधा हमें खामरा चर्च आना है। क्योंकि उस समय आपका चलना फिरना, बोलना, खाना पीना सब बंद हो चुका था। बिल्कुल, क्योंकि मेरी फैमिली ही मुझे हर टाइम बाथरूम भी लेके जा रही थी और मेरे बच्चे भी वही संभाल रहे थे। मैं अपने बच्चों को खाना तक भी नहीं दे पा रही थी, कोई घर का काम नहीं कर पाती थी। यहाँ तक कि मैं अगर चर्च भी जाती तो मुझे इतनी पेन होती क्योंकि मैं वहाँ पे वर्शिप भी नहीं सुन पाती थी, क्योंकि मुझे शोर से परेशानी हो रही थी। ओके, तो जब ऐसी हालत में आप जस्ट कंप्लीट बेड के ऊपर घर पे लेटे रहते थे, मेडिकेशन आपकी चल रही थी, दवाइयाँ आप खा रहे थे, लेकिन फर्क कुछ भी नजर नहीं आता था? कुछ भी नहीं था। ओके, तो परमेश्वर ने कैसे और कब आपको चंगा किया, कैसे आप हील हुए फिर? उसके बाद सैटरडे जब हम हॉस्पिटल में थे, ये अभी लास्ट टाइम 21 से पहले, तो मेरे फादर ने डिसीजन लिया कि अब हम गाड़ी घर की तरफ नहीं घुमाएंगे, सीधा खामरा चर्च ही जाएंगे। तो हम सीधा खामरा चर्च आए और मुझे हीलिंग हॉल में लेके गए मेरी फैमिली। वहाँ पर जब प्रभु के दास आए तो उन्होंने जो वर्ड डिक्लेयर किया उसके मैंने रिसीव किया और मेरे ऊपर ऑयल स्प्रे किया। उसके बाद मैं परमेश्वर की आत्मा से भरी और मैंने अपने आप को चेक किया कि परमेश्वर ने मुझे पूरी रीति से चंगा कर दिया है और मेरी बॉडी में आज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं पूरी माइग्रेन से, पैरालाइज से ठीक हो चुकी हूँ। अपने बच्चों को संभाल रही हूँ, चर्च अटेंड करती हूँ पूरी अनॉइंटिंग के साथ। और उस दिन 21 जून 2026 को जब आप चर्च में आए थे,
तो आपकी फैमिली आपको पकड़ कर लेके आई थी, बिल्कुल आप अपने आप नहीं चल पाते थे? नहीं। और अब आप इनके साथ में आए थे उस दिन? जी मैं इनके साथ में ही आया था। आप इनको हेल्प करके पकड़ कर जी चर्च में जी लेके आए? हम इनको हेल्प करके लेके आए थे क्योंकि इनसे चलना मुश्किल हो रहा था। इनकी लेफ्ट साइड जो है वो पूरी काम नहीं कर रही थी। तो मैं, पापा, मम्मी और तो सब हम इसको पकड़ के यहाँ पे लेके आए थे। ओके, उस दिन जब प्रेयर हुई तो आपने क्या नोटिस किया, फिर क्या क्या रियलाइज हुआ आपको, परमेश्वर ने कैसे चंगाई दी? नहीं बस ऐसे जैसे कि एकदम से इसको जब एकदम ये ठीक हुई तो हम सब शॉक हो गए। हाँ। और जैसे होता है ना कि जो बयान नहीं कर सकते हमारे साथ, वो ऐसा हुआ तो हमें अच्छा लगा कि ये बिल्कुल ठीक हुई है। फिर बच्चों को जो देखना था वो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी, मुझे, फैमिली को, हमें सब बच्चों को देखने के लिए यही दिक्कत हो रही थी ना कि बच्चों को संभालने में भी मुश्किल हो रही थी क्योंकि इसके बिना बच्चे रहते नहीं हैं। अब ये बिल्कुल ठीक है, हम सब खुश हैं। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ। आप चले बहन, जरा इस तरफ चल के दिखाएं, तारीफ करें, अपने हाथों को उठाएं, क्लीसिया थैंक यू जीसस बोलते हुए इस अमेजिंग टेस्टमनी के लिए, अमेजिंग हीलिंग के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देके खुदावन ने इस बहन को चंगाई दी है और आज ये पूरी रीति के साथ हील है, अपने आप चल फिर पा रहे हैं, पूरी तरह से परमेश्वर ने इनको चंगाई दी है। और आज जितने जन ऐसी कंडीशन में हैं, जैसे रोगों के नीचे हैं, आप हीलिंग हॉल में बैठे हुए हैं, आप बीमारियों के नीचे हैं, या जो भी आपको प्रॉब्लम डॉक्टर ने बताई है या आप खुद उस चीज को फील कर पा रहे हैं, लेकिन आज जब आप प्रेयर को रिसीव करेंगे, हमारा विश्वास है वो बीमारियां, वो रोग जड़ से आपको छोड़ के जाएंगे और आप बड़ी गवाही को आज लेके वापिस जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। अगर आप विश्वास करते हैं तो तालियां बजाओ खुदावंद यीशु मसीह के लिए जोर से। जितनी ताकत आपके हाथों में है, प्रभु यीशु मसीह का थैंक्स करें इस अमेजिंग 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 टेस्टमनी के लिए। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर के नाम को महिमा दें। और इस तरह से नेक्स्ट टेस्टमनी यमुनानगर चर्च ब्रांच से सिस्टर रेखा की हमारे पास आई है। ये बहुत अद्भुत गवाही है इनकी टेस्टमनी की। 26 साल से इस बहन के ऊपर पागलपन के अटैक होते थे, जिसके कारण ये अपने बालों को नोचते थे, चीखें मारते थे, दीवारों में सर मारते थे, खाना नहीं खाते और लोगों ने इन्हें पागल कहना शुरू कर दिया था। और डे बाय डे वो अटैक बढ़ते जा रहे थे और लगातार इन्होंने 26 साल मेडिसिन खाई, इलाज करवाया, कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और आज ये यमुनानगर चर्च ब्रांच से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हम इनकी टेस्टमनी को सुनते हैं कि क्या आप बता रहे हैं अपनी गवाही में। नसी की मेरा नाम रेखा है, मैं यूपी सहारनपुर से हूँ। अपने जीवन की बहुत बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। आज से 26 साल पहले मुझे खाने में किसी ने कुछ दे दिया था, जिसकी वजह से मुझे गंदे सपने नजर आते थे, शैतानी सपने आते थे, सांप दिखाई देते थे, गंदा पानी दिखता था। फिर उसके बाद मेरी मैरिज हुई। मैरिज के बाद फिर ये अटैक और ज्यादा बढ़ गए, जिसमें मेरे घर में खून के छिंटे, मांस के टुकड़े ऐसे नजर आते थे। फिर हम पति पत्नी में झगड़ा रहता था, जिसकी वजह से मैं अपने घर जाती थी। माई के 10-15 बार मैंने उन्हें डिवोर्स के लिए बोला, जिसकी वजह से मैंने काफी दिन तक फिर मैंने बीड़ी का नशा किया। उसके बाद फिर मैं बीमार रहने लगी। मैं अपने बालों को नोचती थी, अकेला रहना पसंद करती। फिर उसके बाद मैं अन्य जगह पर भी गई, जहाँ मेरे 10 से 12 लाख रुपए खर्च हुए, पर कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने अपने आप को मतलब मारने की कोशिश करी। उसके बाद फिर मुझे जब किसी ने प्रभु के बारे में बताया तो मैं खामरा चर्च गई। खामरा जब मैं चर्च गई, प्रभु की दासी ने मेरे सिर पर ले हैंड करके हाथ रखा जैसे कि, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा शरीर सारा हल्का हो गया, मुझे कुछ काला साया छोड़ कर गया। उस दिन के बाद आज मैं हर चीज से छुटकारा पा चुकी हूँ और मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, परमेश्वर का और परमेश्वर के दास और दासी का धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों के लिए प्रभु का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ इस बड़ी गवाही के लिए। थैंक्स करें परमेश्वर का। 8 अक्टूबर 2023 को परमेश्वर की दासी ने इनके ऊपर ले हैंड प्रार्थना की थी। तो आइए हम उस सामर्थ्य ले हैंड प्रार्थना को देखते हैं। तूने बेटा दे दिया, उसे कुर्बान कर दिया, मिली जैसे ही परमेश्वर की दासी का सामर्थ्य हाथ इस बहन के ऊपर आया, उसी समय वो 26 साल पुराना पागलपन, वो अटैक, वो जादू टोना इस बहन को छोड़ के गया। और उस दिन के बाद आज पूरे 2 साल 8.5 महीने हो चुके, पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। जोर से तालियों के साथ
इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े छुटकारे के लिए वो जीवित है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे, क्योंकि आप जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि याकूब के घराने पे कोई भी जादू टोना, कोई भी तंत्र मंत्र नहीं चल सकता। उसके वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि मैं शांति का राजकुमार हूं, और उसी शांति के राजकुमार ने इस बहन को 26 साल पुराने पागलपन से आजाद करके एक बड़ी गवाही के साथ खड़ा किया, और आज वही राजकुमार हमारे बीच में मौजूद है। हमारा विश्वास है कि जिस परमेश्वर ने इस बहन को आजाद किया, आज वही आपको आजाद करेगा, और बड़ी गवाहियों के साथ आप खड़े होंगे। अपने हाथों को उठाएं और ऊंची आवाज से कहें हालेलुया, हालेलुया। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ के? ब्रदर जैम सिंह, मेरा नाम है जरनैल सिंह आ, डिस्ट्रिक्ट फरीदकोट, सिटी कोटकपूरा। ओके, आप अपनी टेस्टमनी बताएं। 2008 में जब आपने स्टडी कंप्लीट की थी, क्या स्टडी थी, क्या उसके बाद आपकी लाइफ में हुआ, उसके बारे में प्लीज बताएं। ठीक है जी, मेरी स्टडी ग्रेजुएशन में 2005 की थी, ईटीटी में 2008 की थी। ਤੇ ਬ੍ਰਦਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਕੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਪੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੀਗੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ 6000 ਰੁਪਇਆ। 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ 6000 ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਨਾ ਜੋਬ ਛੱਡਣ ਜੋਗੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪੱਕੇ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪੱਕੇ ਕਰਤੇ ਟੀਚਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਸੈਲਰੀ 18000 ਆਈ। 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 19 ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੋਬ ਮਿਲੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਚਰਚ ਨਾਲ 2021 ਚ जुड़ गए ਸੀਗੇ, क्योंकि जितना आप पढ़े लिखे थे उसके अकॉर्डिंग आपको जॉब नहीं मिल पा रही थी। हाँ जी, मैंने ऐसे में परमानेंट जॉब मिले। प्रभु मैं परमानेंट जॉब लेना चाहना है। आपकी फैमिली में भी सभी एजुकेटेड थे, पर फिर भी फाइनेंशियल स्ट्रगल सभी कर रहे थे। हाँ जी, साढ़े ना मतलब कि सारे एजुकेटेड भैन भरा सी। फादर साहब मेरे पोस्ट ऑफिस सीगे, बट ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜੌਬ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਓਵਰਏਜ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਓਵਰਏਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੈਸਟਮੈਂਟ ਢੋਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀਆਂ ਈਟ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪੀਐਸ ਟੈਟ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ। ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ 3 ਪੇਪਰ ਫੇਰ ਰੱਖਤੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ 10 ਤੋਂ 11 ਵਾਰ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੇਪਰ 1 ਜਾਂ 2 ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਕਤ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਈ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਜੀਵਤ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਸੀਂ, क्योंकि जब भी आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्जाम देते थे, हाँ जी। आप 1-2 नंबर से उससे पीछे रह जाते हाँ थे। जी, हाँ जी। और आप मतलब सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे हाँ किसी भी जी, हाँ काम जी। में। कोई भी और- काम आप करते थे या एग्जाम देते थे, हमेशा रिजेक्शन का सामना करना हाँ पड़ता जी, था। हाँ जी। ओके, तो परमेश्वर ने फिर कैसे आपके जीवन में काम किया? ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ 2021 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦਰੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਟੈਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ 21 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 21 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਟੈਸਟ ਹੋਰ ਰੱਖਤੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੋ 2 ਪੇਪਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਟੈਸਟ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਾਰਕਸ ਆਏ। ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਲੋ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਭਰਤੀ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮੰਮਾ ਤੋਂ ਲੇ ਹੈਂਡ ਹੋਇਆ ਸਾਡਾ 2024 12 ਸਤੰਬਰ 2024। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਸਿਰ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੇਰੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਈਟੀਟੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਢੋਲ ਤੇ ਨਾਲ ਗਵਾਈ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਪੁਲਪਟ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉੱਚੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਲੀਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮੇਰੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਹੀ ਬਣਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਲਾਇਆ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ और तारीफ करें जोर से तालियों के साथ, हालेलुया जोर से तालियों के साथ हालेलुया। यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आज जो जन यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी लाइफ में फेलियर स्पिरिट, रिजेक्शन स्पिरिट काम करता है, ऐसे लोग हैं कि आप किसी भी काम में हाथ डालते आपको हमेशा रिजेक्शन मिलती है। जॉब हो, वो आपका कोई नया बिजनेस शुरू किया हो या कहीं फॉरेन जाने का अप्लाई किया हो, हर बार रिजेक्शन, ये एक कर्स है और पिछले कम से कम 14-15 सालों से आपके परिवार के ऊपर था। ਬ੍ਰਦਰ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 42 ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਮੇ ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਜੌਬ ਦਾ ਲਾਸਟ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੈਟਾਗਰੀ मतलब Okay. कि हाँ जी। और परमेश्वर ने कर्ज को ब्रेक किया, शराब को तोड़ा है, परमेश्वर ने रास्तों को ओपन किया। आज जितने जन यहाँ पे बैठे हैं, अगर आप विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपको आगे लेके जाएगा, वो आपको ऊंचा करेगा, आज आपके कर्ज ब्रेक हो चुके हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप जल्दी पुलपिट के ऊपर अपनी फाइनेंशियल ब्लेसिंग की एक बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं, थैंक यू जीसस बोले ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में, जोर से तालियों के साथ परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। हालेलुया। अगली गवाही को हम मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से सुनेंगे। ये बहन का नाम देविका प्रधान है और ये बहन की गवाही पिछले 7 साल से गलत संगति में जाने की वजह से ये बहन सिगरेट और बियर का नशा करते थे। आज ये बहन लाइव हमारे साथ जुड़ी है, तो आइए सबसे पहले हम इनकी गवाही को सुनते हैं कि ये बहन अपनी गवाही में हमें क्या बता रही है। कुछ जय मसीह की। मेरा नाम देविका प्रधान। 7 साल पहले गलत संगति में जाने के कारण दोस्तों के द्वारा ऑफर किया हुआ सिगरेट मैं पहली बार पिया था। उसके बाद मैं जब भी दोस्तों के साथ मिलती थी मैं सिगरेट पिया करती थी। इनमें मैं 2 सिगरेट और बियर पीना शुरू कर दिया था और दोस्तों के साथ मिलकर मैं गंदे मजाक भी करती थी और ये सब करना मुझे बहुत कूल लगता था। फिर धीरे धीरे मेरे ऊपर शैतानी प्रभाव रहना शुरू हुआ था। मैं खुली आंखों में काली साया दिखती थी, शैतानी आवाज सुनाई देते थे, हमेशा मैं डरी हुई रहती थी। फिर मेरा खाना भी अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होना बंद हो गया था। मेरा पेट में हमेशा दर्द बना रहता था और इन सारी चीजों को लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी और मेरा नशे के कारण मेरा घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा बना रहता था। गुस्सा करके मैं बाहर भाग जाती थी और धीरे धीरे मैं डिप्रेशन में चली गई थी और किसी के साथ मिलना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मेरा रिजल्ट बिल्कुल भी अच्छे नहीं आते थे, पढ़ाई में मेरा मन नहीं लगता था। मैं हर टाइम सोशल मीडिया पे एक्टिव रहती थी। कॉलेज बंक करके मैं दोस्तों के साथ मिलती थी। मैं पॉकेट मनी से नशा का खर्च उठाती थी। मैं अपने दोस्तों से भी उधार लेती थी। मैं इन सारी चीजों से निकलना चाहती थी लेकिन नहीं निकल पाती थी। मेरे मन में हमेशा सुसाइड थॉट आते थे और एक बार गले में फांसी लगाकर मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया था और मेरी ऐसी हालत को देखकर मेरे फ्रेंड के द्वारा मुझे इन्हें मिनिस्ट्री की मेदिनीपुर ब्रांच के बारे में पता चला। लगातार चर्च जुड़ना शुरू किया, प्रेयर को सुनना शुरू किया। एक दिन अपोस्टल जी ने नशा के लिए प्रेयर कर रहे थे। सामर्थ्य प्रार्थना को रिसीव करने के बाद मेरे शरीर में गर्माहट महसूस हुआ था। शैतानी चीजों को मैं अपने शरीर से जाते हुए देखा। अब 6 महीना हो चुका है। मैं पूरी नशों से और शैतानी बंधनों से आजाद हूँ। बड़ी गवाही के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। सब जन जोर से तारीफ करें छुटकारे की अद्भुत गवाही के लिए। आपने सुना इस बहन की गवाही को इनके मुंह से कि जब ये डिप्रेशन में चले गए उसके बाद इन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया। इनको लगता था कि जी के इनको कोई फायदा नहीं है, अपने आप को ये खत्म कर ले, मार ले। लेकिन उसके बाद ये बहन कह रही कि इनको किसी ने, इनको A&M जो ब्रांच है हमारी, वहां पे ये बहन गए, इनको किसी ने ब्रांच के बारे में बताया। मेदिनीपुर चर्च ब्रांच से ये बहन जुड़ गए। 25 दिसंबर 2025 को परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य प्रार्थना को किया। ये बहन उस समय मेदिनीपुर चर्च ब्रांच में बैठे थे। उस सामर्थ्य प्रार्थना को ये बहन विश्वास के साथ अपने लिए रिसीव किया। आज 6 महीने 3 दिन हो चुके हैं। परमेश्वर ने इस बहन की जिंदगी को बचाया, इनको सुसाइडल थॉट से आजाद किया, डिप्रेशन से आजाद किया। इस बड़ी गवाही के लिए सब अपने हाथों को ऊंचा उठाए और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दे। कलीसिया ऊंची आवाज के साथ हालेलुया बोलते हुए सब जन तारीफ करें इस बड़ी, बहुत बड़ी गवाही के लिए और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएंगे। थैंक यू जीसस। ब्रदर आप बताएं आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम जीतू ओगरे है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? मैं मध्य प्रदेश MP भोपाल से हूँ। ओके, पिछले 6 महीने से आपके राइट कान के अंदर एक रोग शुरू हुआ था
आपका कान जो था अंदर से गलना शुरू हो चुका था। जी हाँ। कैसे ये प्रॉब्लम हुई थी और क्या तकलीफ रहती थी आपको इसकी वजह से? एक्चुअली क्या है, ये जनवरी महीने के फर्स्ट वीक में मैं एक्चुअली नहाने गया था, तो साथ मेरे कान में पानी चले गया था। मुझे ध्यान नहीं था इस विषय में, मैं काफ़ी समय तक ध्यान नहीं दिया, पर धीरे धीरे वो अंदर ही अंदर वो दर्द, वो पीड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। मेरे घर वालों को ही बताया था, फिर मैं घर वालों के सजेशन से हॉस्पिटल गया। हॉस्पिटल जाने के बाद मैंने इलाज कराया, अलग अलग हॉस्पिटलों में जाके इलाज कराया। मैंने दिखाया बड़े बड़े स्पेशलिस्ट को, ENT स्पेशलिस्ट होते हैं उनको, तो उनने बताया कि आपका कान जो है 80% डैमेज हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था, मैंने घर में भी ये नहीं बताया था, तो फिर मैं और इलाज कराने लगा, इधर उधर गया। कितने हॉस्पिटल में गए इलाज करवाने के लिए? मैं 3 हॉस्पिटल में गया था। डॉक्टर ने बोला कि राइट कान के अंदर फंगल इन्फेक्शन हो चुकी है और इसी कारण कान अंदर से गल चुका है, 80% डैमेज हो चुका है। जी हाँ। इसका हल क्या बताया था कि ठीक कैसे होगा ये उनने मेडिसिन दी थी और ऑपरेशन का बोला था। उन्होंने बोला कि आप ये मेडिसिन खाओ, उसके बाद आप आना और हम आपको डेट देंगे और उस डेट में आपका ऑपरेशन होगा। आप ऑपरेशन करवाने के लिए तैयार थे उस समय? हाँ, रिपेयर कर रहा था कि कराना पड़ेगा। दवाइयाँ खा रहे थे? हाँ। फिर प्रभु ने कैसे चंगाई दी, कैसे आप हील हुए? मैं 26 तारीख को यहाँ पे खामरा चर्च आया था। 26 अप्रैल? हाँ, 26 अप्रैल को आया था। ओके। मैं यहीं खड़ा था और मैं बहुत रो रहा था प्रभु से, आत्मा में भर के, और इंस्टेंट उसी समय मुझे परमेश्वर ने हील कर दिया। आपने चेक किया अपने आप को? हाँ, चेक किया। उसके बाद आपने कान में से कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई नहीं, सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं। और कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी है? नहीं, मैं उसके बाद डॉक्टर के पास गया ही नहीं, चेक कराने भी नहीं गया। कोई दर्द तक भी नहीं हुई आपको? बिल्कुल नहीं। और अभी बिल्कुल हील है आप? नहीं, एकदम। तारीफ करें जोर से तालियों के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जोर से तालियों के साथ खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ करें, इस चंगाई के लिए, इस हीलिंग के लिए परमेश्वर का थैंक्स करें। आज जो लोग बीमारियों के नीचे हैं, प्रॉब्लम्स के नीचे हैं, आज अपनी चंगाई को, अपनी गवाही को रिसीव करने के लिए तैयार रहें, क्योंकि आज जब परमेश्वर के दास के द्वारा परमेश्वर के जीवित वचनों को जो पवित्र आत्मा ने आपके लिए दिए हुए, उन वर्ड्स को जब आप सुनोगे, रिसीव करोगे, आपका जीवन, आपका परिवार, आपका फाइनेंस कभी सेम नहीं रहेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो सब अपने स्थान पे खड़े होकर परमेश्वर की तारीफ करें, जोर से तालियों के साथ खुदावंद यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। इन टेस्टमनीज के लिए, इन गवाहियों के लिए सब परमेश्वर का थैंक्स करते जाएं। और आज परमेश्वर ने आपको अपने पास इसलिए बुलाया है ताकि वो आपके जीवन में कार्य कर सकें, वो आपके जीवन में छुटकारा दे सकें और आपको ब्लेस कर सके। अगर आप तैयार हैं अपनी गवाही को रिसीव करने के लिए, तो परमेश्वर तैयार है आपको चंगा करने के लिए। अपने हाथों को हिला के थैंक यू जीसस बोले और परमेश्वर की महिमा करें। जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर का थैंक्स करें। तालियां बजा के गाए, मीठे सुरों में गाए, करें यीशु की सन।